अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से। मेरी ब्लॉगिंग हो रही है रात से। तो हम लोग बच्चे लोग बहुत बोल रहे थे डोसा बनाओ बोलकर, तो इसलिए मैं वो इडली का थोड़ा सा बचा हुआ था तो बच्चे लोग के लिए और सब के लिए डोसा बनाई हूँ। और इधर साइड अब्बा जी भी आ गए हैं इत्तेकाफ़ से, और रात से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ गाइज़। तो आज का दिन, कल का दिन क्या क्या है क्या नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने गुड़ भीगने के लिए रखी थी, तो वो छान रही हूँ गाइज़, और आटा लगा के रखूँगी मैं भीगने के लिए। तो इसमें बड़ी शप पीसी हुई बड़ी शप मैं डाल रही हूँ। और इधर साइड अब्बा जी भी आ गए हैं, उनकी ईद की तैयारी चल रही है कल की। और इधर साइड मैं आटा लगा के भीगने के लिए रख दूँगी। तो मैं आपको गोश्त भी गला कर रखती हूँ गाइज़ मैं, और नमाज़ को जाते वक्त बनाती हूँ। और ये बच्चे लोग के आ गए ईद के कपड़े, तो उनको रहा ही नहीं जाता है, तो चेक कर रहे हैं माप वगैरह बराबर सिला हुआ है क्या। तो दोनों को भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे बैठे हैं कपड़े। और इधर साइड हमारा शुरखुरमे का दूध भी आ गया है, तो इब्राहिम भी पहना है और अब्दुल रहमान भी रात को पहन कर दे के है गाइज़। तो इस तरीके से 10 लीटर का शुरखुरमा बना रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखिए गाइज़, इब्राहिम माशाल्लाह से कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये रेडी हो गया है, मतलब पहन कर देखा है। ये अब्दुल रहमान भी माशाल्लाह से कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए। तो फिटिंग वगैरह सब बराबर आ गई है दोनों के, मेरे बच्चे लोग के कपड़े। तो इस तरीके से चारों के है ऐसे ही, उनके अब्बू के भी ऐसे है, बड़े अब्बू के भी ऐसे है, तो सभी के, और अब्बा जी के भी ऐसे है। तो सिल के आ गए हैं। और इस बीच हस्बैंड जी आए हैं और मुझे इस तरीके से दूध वगैरह दे कर गए हैं। और इधर साइड में गुलगुले तल रही हूँ गाइज़। और अब हस्बैंड जी भी आए हैं, तो उनका काम है दूध गर्म करने का, हमेशा से वो ही करते हैं। और ये भी भजिए का आटा भी लगा कर रखी हूँ मैं। भजिया अभी नहीं बनाऊँगी, सुबह में बनाऊँगी। तो अभी मैं गुलगुले तैयार कर रही हूँ गाइज़, मैं गुलगुले अभी ही बनाती हूँ। तो ये सब मैं करके हम लोग बाज़ार भी गए गाइज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे हस्बैंड जी मेरे बच्चों को मुझे लेकर गए थे। और इस बीच देखिए गाइज़, बच्चे लोग को हाथ हाथ लेकर कर रहे हैं गाइज़। ऐसे से क्या होगा, बच्चे लोग को भी आदत हो जाती है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो अब्बू की उनके हेल्प कर रहे थे, एक एक पैकेट फोड़ कर दे रहे थे और वो गर्म कर रहे थे। तो दूध गर्म करना भी मुँह की बात नहीं है गाइज़, हाथ दुखते हैं उनके। तो इसलिए अब्दुल रहमान उनके हाथ भी दबा रहा था। तो इस तरीके से पूरा टोटली दूध गर्म हो गया, कर रहे थे। तो उनका वो काम लगा था और मेरा गुलगुले का काम लगा था। तो हम लोगों ने दोनों ने फटाक से काम फिनिश कर लिया। तो इस तरीके से देखिए टाइम कितना हो गया है, इतना हो गया है। और दूध भी बॉईल हो गया है, गर्म हो गया है। इस तरीके से देखिए उनके हाथ के दुख रहे थे, तो ऐसे गर्म करते हैं गाइज वो। और बच्चे लोग को भी सीखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हमेशा साथ साथ बच्चे लोग को लेकर ही ऐसे काम करते रहना चाहिए। तो उनको भी पता चलता है कि हमारे अम्मी अब्बा ऐसा ईद के दिन ऐसा ये बनाते हैं, ऐसा करते हैं बोलकर। तो इस तरीके से माशाल्लाह से दूध गर्म हो गया है। तो देखिए इस तरीके से गर्म करते हैं। उसकी जो आँच है ना वो बहुत आ रही थी गाइज़, तो फास्ट करके ही उसको गर्म करना होता है ना दूध को। तो इस तरीके से हम रात में ही दूध गर्म करके रखते हैं, फिर सुबह में बनाते हैं। तो मैं हस्बैंड जी बोले रेडी हो जाओ, बाज़ार में लेकर जाते हैं बोले। तो इस हस्बैंड जी ने मुझे बाज़ार में भी लेकर गए। देखिए अब्दुल रहमान दबा रहा था अब्बू के उसके हाथ। तो निकल रहे हैं हम लोग गाइस, चारों लोग ही जा रहे हैं। अम्मी जान के पैर दुख रहे थे, अब्बा जी थक गए थे, इसलिए उन्होंने दोनों नहीं आ रहे हैं, तो हम चारों जन जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं देखिए गाइस। तो हस्बैंड जी बोले क्या लेने का है ले बोले, तो मुझे गजरे दिलाए गाइस। तो अब मैं आपको घर पर ही बताऊंगी क्या क्या ली क्या क्या नहीं। और इस बीच मुझे मिली मेरी बहुत ही खास फ्रेंड, और वो बहुत अच्छी है गाइस। तो उसको मेरे साथ मुझे उन्हें मिली ना, बहुत खुशी हो गई गाइस। तो वो मेरे ब्लॉग भी दिखती है, सब्सक्राइबर भी है मेरी गाइस। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ले रही हैं देखिए। तो बाज़ार कितना भरा है, आज चांद है ना, तो इसलिए सब बाज़ार भरा है, सब लोगों की खरीदी हो रही है। तो मेरा जो जो रहा था मैं वो लेकर आ गई हूँ। तो क्या क्या लेकर आई हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए गाइस क्या क्या चीज़ें लाए हैं हम लोगों ने, वो मैं बताऊँगी आपको। तो इस तरीके से टाइम भी चेक कीजिए हमको, मेरा पूरा काम करके ही मैं गई थी। तो अब इतना ये हो गए बाद हमने खाया, सो गई। ये बैंगल्स लिए हैं और ये कुरूडी वगैरह लिए हैं। और ये
क्या चीज़ें दिलाए हैं मैं बता रही हूँ। ये खवा है, खवा भी डालते हैं शिरखुरमे में। ये चम्मच नहीं थे, चम्मच भी लेकर आई हूँ। ये बड़ी वाली ट्रे लेकर आई हूँ और मेरे पसंदीदा गजरे भी दिलाए हैं गाइज हस्बैंड जी। तो गजरे वगैरह ली हूँ मैं। खुशबू तो इतनी कोई आ रही थी, बहुत आ रही थी गाइज गजरों में खुशबू। तो पहले खुशबू नहीं आती थी उतनी, अभी आ रही है गाइज। तो रियल मोगरे के हैं शायद। और इस बीच ये दुपट्टा भी लेकर दिए हैं, यही ले बोले हस्बैंड जी, तो मेरे भुरके पर दुपट्टा लिए हैं। तो इस तरीके से अब मैं और आते वक्त हम कुछ खा के नहीं आए हैं ना। ये ट्रे भी लिए है गाइस, बड़ी वाली है साइज इसका। और आते वक्त कुछ खा कर नहीं आए थे, इसलिए कबाब और पाव लेकर आए थे। हम सभी ने खाना वगैरह खाया और जल्दी ही सो गए गाइस। जल्दी सोने से सुबह जल्दी नींद हुशार हो जाती है। तो इस तरीके से सब मैं निकाल के सबको दे रही हूँ कबाब पाव। तो इस तरीके से हम लोग खा रहे हैं गाइस। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ कबाब पाव, सबको लेकर आए हैं आते आते। तो सभी ने खाया। फिर मैं उठ चुकी हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम पहला उठी। मैं पहला नहा कर ली हूँ और फिर अब्दुलरहमान नहाया है, नहा कर सो गया था गाइज वो। तो इस तरीके से अब मैं देखूँगी क्या है क्या नहीं करूँगी। तो मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सुबह सुबह में क्या क्या बनाती हूँ मैं। तो मैं तो रात में दूध गर्म करी थी ही, सुबह में शिरखुरमा बनाती हूँ, भजिए बनाती हूँ और पपड़ वगैरह क्या तलने का है वो फ्राई कर देती हूँ। तो इस तरीके से बिरयानी भी बना कर जाती हूँ मैं। आकर नहीं होता है कुछ भी मुझे। तो इस तरीके से घी में मैं सभी मसाले को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गाइज, इस तरीके से मैं सभी मसाले फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसको इस बीच गुलगुले भी हमारे कल बनाई थी, सो हो गए हैं। अब शिरखुरमे का मसाला भी फ्राई कर ली हूँ मैंने। तो फटाक से करके तड़का लगा रही हूँ बिस्मिल्लाह बोल के। और एक केसर भी थोड़ा सा डाली हूँ। इस बीच शक्कर भी ऐड की हूँ और बिरयानी भी रेडी कर रही हूँ। और इधर साइड मैंने भजी भी तल ली हूँ। और अब्बा जी अम्मी जान को ये लगता है ना गाइज, ताजुत वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको फटाक से पहला बनते के साथ उनको शिरखुरमा गुलगुले दे कर आई हूँ। तो इस तरीके से दोनों पी रहे हैं। और मैं फिर बाकी का क्या काम है क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैं भजिए और पपड़ वगैरह सब फ्राई करके रख रही हूँ। तो मैं सभी ये कर जाती हूँ गाइज़, मुझे थोड़ा सा भी नहीं होता है। अब्दुलरहमान नहा कर सो गया है गाइज़। सभी टी पॉट पर लगा कर रखी हूँ, किसको क्या खाना है वो खा लेगा। तो इस तरीके से इब्राहिम भी रेडी हो गया है। तो इस तरीके से सब रखी हूँ गाइज़। हस्बैंड जी भी चलते फिरते खा रहे हैं, तो किसको क्या लगेगा वो लेकर खाएंगा, इसलिए मैं सभी चीज़ें लगा कर रखी हूँ यहाँ पे। और उनकी तो तैयारी हो रही है नमाज़ को जाने की, फजर की। तो इस तरीके से ये मैंने कल ट्रे लेकर आई थी ना गाइज़, तो इस तरीके से लगाई हूँ मैं। तो अब ये लोग जाएंगे नमाज़ को। तो ये भजिए, शिरखुरमा और ये कुरूडी और ये गुलगुले, ये सब मैं रखी हूँ। तो किसको लगना है वो खाएंगे। देखिए गाइज, ये लोग जा रहे हैं फजर की नमाज़ अदा करने के लिए, बाप बच्चे। और मैं उठ चुकी हूँ, मतलब मैं सोई ही नहीं हूँ गाइज। पूरा घर नीट एंड क्लीन की हूँ। और हमको तो ईदगाह को जाना होता है, मैंने आपको बताई थी, तो जल्दी जाना होता है। तो बिरयानी वगैरह सब मैंने की हूँ और घर भी साफ़ की हूँ पूरा। तो हम लोग जा रहे हैं ईदगाह को, मैं, हस्बैंड जी और अब्दुलरहमान बाइक पर जा रहे हैं। और इब्राहिम दादा दादी ऑटो में जा रहे हैं, हमारे ऑटो में। तो इस तरीके से बिरयानी भी रेडी हो गई है। तो हम लोग निकल रहे हैं गाइस। वहाँ पे बहुत गर्दी हो जाती है, तो जल्दी ही निकलना होता है हमको। तो इस तरीके से मैं आपको टाइम भी चेक करा रही थी कितना हो गया है, देखिए। तो इतने बजे हम निकल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए इब्राहिम भी बैठ गया है। तो बच्चे लोग के दोनों माशाल्लाह हम सभी के रोज़े पूरे हो गए ना, तो थकावट थोड़ी सी हो गई है गाइज़। तो 6:45 बजे हम लोग निकल रहे हैं गाइज़। हम लोग तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सब पढ़ते जा रहे हैं। देखिए कीजिए गाइज़ कितनी है, बहुत सारी गर्दी हो गई थी, बहुत पब्लिक आ जाती है गाइज़। ये रमज़ान ईद को, बकरीद ईद को यहाँ पे सभी लोग आते हैं नमाज़ अदा करने के लिए। पर्दा मारे है, उधर साइड आदमी लोग हैं, इधर साइड औरत लोग हैं। तो जेंट्स का लेडीज़ का अलग अलग करते हैं गाइज़। तो मुझे बयान बहुत पसंद आ गया था। तो किसी को नाम नहीं रखना है बोलते हैं गाइज़। तो बयान आप पूरा सुनिए गाइज़, उसके पर क्या है क्या बोले है। किसको हम चिढ़ा नहीं सकते हैं गाइज़, अल्लाह के बंदे हैं सभी लोग। तो वहाँ पे आप जिक्र किया है, मुझे ये बहुत बयान पसंद आया था, इसलिए मैंने इसकी एक क्लिप ऐड की हूँ इस ब्लॉग में, आप ज़रूर से देखना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी फजीलत वाली औरत थी।
उनका पैगाम अल्लाह ने भेजा था अल्लाह के नबी के पास, तुम इनसे निकाह करो। उनके बारात में उनके जो है उनके पाक दामनी में 18 आयतें कुरान में अल्लाह ने सूरह नूर में उतारी हैं। सोचिए कितनी बड़ी औरत थी, कितनी पाक खातून थी, लेकिन एक दिन इंसान होने के नाते उनकी जबान से एक जुमला निकल गया। सुनो मेरी माँ और बहनों, एक जुमला निकल गया। हम जहां बैठे वहां हम गीबत करते हैं, हम जहां बैठे वहां हम बुराई करते हैं। हम न मस्जिद देखते, न खाने काबा देखते, न मस्जिद नबवी देखते, न और कोई वाज बयान की मजलिस देखते। बातें कर रहे। मौलवी साहब रोज तरावी बोलते, औरतों की आवाज बहुत आ रही है। ईशा की नमाज के पहले खड़े होकर बोलते, औरतों की आवाज बहुत आ रही है। औरतें हैं कि अपने काम में मगन है। मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं और ये अपनी बातें कर रहे हैं। तो हमें चाहिए जहां बात करने का मौका हो वहां बात करें, जहां न करने का मौका हो वहां न करें। मेरी माँ और बहनों, अम्मा आयशा ने जुमला क्या कहा? उन्होंने ये जुमला कहा कि जो सफिया तो कजा व कजा, हजरत सफिया तो ऐसी और ऐसी है। किसके सामने कहा? इमामुल अंबिया अफजलुल अंबिया अल्लाह के रसूल के सामने कहा। सफिया गिट्टी हैं। क्या बोलने का मकसद था? कोई गाली नहीं दी, कोई इल्जाम नहीं लगाया। वो तो पस्त कद की है, उनका कद थोड़ा छोटा है। गोया मकसद ये था, वो पस्त कद की है, बहुत लंबी नहीं है, हाँ बहुत खूबसूरत नहीं है। हिकारत आमेज बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताड़ लिया, पहचान लिया, और आपने उसके बाद जो जुमला कहा वो हम सब के लिए बाइस नसीहत है, बाइस सबक है। वो क्या कहा? ऐ आयशा लो कुलते कलिमतन, तुमने ऐसी बात कही है, कुलते कलिमतन, तुमने ऐसी बात कही है, अगर इस बात को समंदर के अंदर डाली जाए तो इस बात की कड़वाहट से समंदर का सारा पानी कड़वा हो जाए। इससे बलीग मिसाल हम अनपढ़ों को समझाने के लिए क्या दी जा सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? समंदर से बड़ी कोई चीज है दुनिया के अंदर? एक हिस्सा खुश्की है, 3 हिस्से समंदर है। समंदर में अगर ये जुमला तुम्हारा डाला जाए तो तुम्हारे जुमले में इतनी कड़वाहट है कि सारा समंदर का पानी कड़वा हो जाए। हम कितनी गीबत करते हैं, हाँ कितने मजे ले लेकर अपने भाइयों की, अपनी बहनों की बुराइयां सुनते हैं। ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या? तो हमारा रोजा कबूल है, हमारी नमाज कबूल है, हमारा ज़कात कबूल है? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक है रोजे का मकसद कि हम रोजा रख करके जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है हम उन चीजों से बचें, ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो और हमारा रोजा इंदल्लाह मकबूल हो। दूसरी चीज, जो तकवा और जो रोजा और कुरान के अंदर जो है बाहमी रब्त रखती है, ताल्लुक क्या है? रोजा और कुरान ये दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए गाइज, हम लोग आ गए हैं अभी, तो हम लोग आ गए हैं। मैं आपको टाइम चेक करा रही थी, देखिए तो 9 को 5 कम है, हम लोग आ गए हैं। और मैं आटे के साथ शीरखुरमा गरम की हूँ गाइज, और देखिए इस तरीके से गरम होने के लिए रखी हूँ शीरखुरमे को। और अम्मी जानू आ गए हैं, माशाल्लाह से ड्रेस कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा चौकोबार खाना दिल बोला तो चौकोबार भी खाया। और मैं रेडी हो गई हूँ गाइज। हस्बैंड जी और सासू माँ सभी लोग को पसंद आ गया मेरा ड्रेस। आप लोग भी देखिए गाइज, साउथ इंडियन ड्रेस तो माशाल्लाह से कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। तो इस तरीके से पूरा लुक मैंने ऐसा क्रिएट की हूँ। और इस बीच में लोगों ने शीरखुरमा वगैरह और फिर से मैंने गरम करने के लिए रखी। इसको कितना गरम करेंगे उतना अच्छा रहता है, नहीं तो ये होता है। और बहुत मज़े का बना था गाइस शीरखुरमा गुलगुले। और इधर साइड भाभी बच्चे लोग भी आ गए थे, ईदी वगैरह दिए भाभी ने भी, और सिद्रा को उसकी दादी ने भी ईदी वगैरह दिए। तो इसी पर ही मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ गाइस। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस। दुआ में याद रखिएगा, बाय।